ठीक है, बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे बेटा? बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर यूटेराइन साइकिल की बात करते हैं। टोटल टाइम पीरियड बेटा कितना होता है? 28 से 29 डेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिपीट होने का। ठीक है, तो इसमें अगर अपन देखना चाहें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल किस किस के अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये केवल और केवल प्राइमेट्स के अंदर मिलेगी आपको। प्राइमेट्स मतलब क्या क्या इसमें आता है? ह्यूमन मतलब हम, मंकी मतलब बंदर, और एप्स, एप्स में आता है बेटा गोरिल्ला, चिंपांजी और गिब्बन। ठीक है, तो इन सब के अंदर केवल आपको क्या मिलेगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन आप लोग बोलो पूरे बात करें कि बफेलो हो गया, काऊ हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, इनके अंदर क्या मिलेगा? इनके अंदर मिलता है ईस्टर साइकिल। मेंसो साइकिल वाले कभी भी बेटा बात मतलब इनके अंदर हर महीने एक अंडा निकलता है और कभी भी बच्चा प्लान कर सकते हैं। लेकिन ईस्टर साइकिल वालों के अंदर बेटा हर महीने बच्चा प्लान नहीं हो सकता, एक इनका प्रॉपर टाइम पीरियड आता है। जैसे कभी सर्दी में, कभी गर्मी में, कभी साल में एक बार, कुछ एनिमल साल में दो बार, समझ पा रहे? इस तरीके से एक प्रॉपर टाइम पे बच्चे पैदा करते हैं और वो उनका कहलाता है हीटिंग पीरियड। क्या कहलाता है बेटा? हीटिंग पीरियड कहलाता है। हीटिंग का मतलब है जब उनके अंदर सेक्स हार्मोन भर भर के वीडियो बात कर एक्सक्रीट हो रहे हो, प्रोडक्शन हो रहा हो। तो 28 से 29 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड, और ये यूटेरस में होता है इसलिए इसको हम बोलते हैं यूटेराइन पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? यूटेराइन पीरियड। आपने यूटेरस के अंदर देखा था बेटा बात करें 3 लेयर थी, पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, देन अंदर वाली एंडोमेट्रियम। और आपसे कहा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान केवल एंडोमेट्रियम ही झड़ती है। एंडोमेट्रियम का भी बेटा बात करें कौन सा स्टेटम? फंक्शनलिस झड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस वो बनता है, टूटता है, बनता है, टूटता है, मतलब बुरे बात के फिर रिपेयर होता है हर महीने, फिर वो हर महीने झड़ जाता है। ठीक है, अगर ओव्यूलेशन बुरे बात कर हुआ और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बुरे बात कर आपका जो हमारे पास स्टेटम बेटा बात के फंक्शन से वो झड़ता जाएगा। लेकिन अगर बेटा बात करें ओव्यूलेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन हो गया और बेटा बात के जो एम्ब्रियो है वो 9 महीने तक इम्प्लांट हो गया, तो 9 महीने तक आप सोचो कि मेंस साइकिल नहीं आने वाला। तो मेंस साइकिल 9 महीने तो तब नहीं आता है जब एक बुरे बात करें फीमेल प्रेग्नेंट होती है, मतलब गेस्टेशन पीरियड के दौरान। और दूसरा बेटा बच्चे पैदा होने के बाद 6 महीने तक जब वो एक्टिव फीडिंग कराती है, एक्टिव फीडिंग मतलब जिस समय आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन पोजीशन का लेवल ज्यादा रहेगा आपका मेंस साइकिल नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने देखा बेटा बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल या यूटेराइन साइकिल को बेटा रेगुलेट कौन करता है? तो दो हार्मोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन बेटा बात करें बनते कहां पर है? ओवरी में बनते। कहां पे बनते? ओवरी। ओवरी से निकलते हैं और यूट्रस पे काम करते हैं। समझ पा रहे हैं? मतलब यूट्रियन बॉल को बनाने का काम करते हैं। इसलिए पूरे बात किनको अपन ने बोला है क्या? जल्दी बोलो बेटा बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेटिंग हार्मोन कौन कौन है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। बेटा बात ओवेरिन हार्मोन बोल सकते हैं। हाँ, प्रोडक्शन के आधार पे ओवेरिन हार्मोन बोल सकते हो और फंक्शन के आधार पे बोल सकते हैं यूट्राइन हार्मोन। क्या बोल सकते हैं? यूट्राइन, क्योंकि फंक्शन कहां करते हैं। लेकिन कोई पूछे बनते कहां पर है तो ओवरी में बोलना है। ठीक है, दूसरी लिखा है बेटा बात करें, अच्छा यहां लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के लिए मैंने पहले क्या लिखा था? यूटेराइन लिखा था ना। लेकिन प्रोडक्शन के आधार पर अभी लिखा है ओवरी। क्या लिखा बेटा? तो ये गुड़े बात में छोड़ दो, ये अपने लिखा बेटा बात कर किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। तो ओवरी से निकलते हैं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है बेटा बात कर। मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरे बात कर 3 साइकिल में 3 इवेंट में बेटा क्लासिफाई कर रखा है। ठीक है, तो 1 से लेकर के बेटा बात करें 28 डेज का ये लाइफ, मतलब ये हमारे पास क्या होता है? साइकिल होता है। तो जैसे अपन लिखा है 1 2 3 4 5 से लेकर इस तरीके से गुड़े बात कर चले जाओ। और ये कितना होता है? 27 से लेकर के 28 डेज, 25 26 27 28 डेज तक ये फिनिश हो जाता है। ठीक, सबसे पहले बेटा बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम कहां से काउंट करना स्टार्ट करते हैं? अगर बेटा बात करें मैं एक फीमेल हूं और मेरे अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो आज से मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल काउंट किया जाएगा। जो बेटा बात करें ब्लीडिंग का पीरियड होता है वो मेनली क्या होता है? 5 डेज होता है। लेकिन स्टार्टिंग की 1 2 3 डेज एक्टिव ब्लीडिंग होती है और बेटा बात करें रिमेनिंग जो 2 डेज है 4 5 पर ब्लीडिंग होना कम होते होते लगभग बंद हो जाती है। ठीक है, तो 5 दिन ब्लीडिंग चलेगी। ब्लीडिंग का होना ये कहलाता है बेटा बात करें क्या? मेंसेस। क्या कहलाता है? मेंसेस। और इस पीरियड को अपन बोलते हैं क्या? मेंस्ट्रुअल पीरियड। क्या बोलते हैं? फिर इसमें लिखा है, अब आप बोलो कि सर ये ब्लड निकलता ही क्यों? तो अभी तो कहा था अगर जो आपका एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम का जो सबसे अंदर वाला लेयर है जिसका नाम, जैसे अपन ने कहा था हमारे पास यूट्रस है, यूट्रस के अंदर सबसे अंदर वाला लेयर इसका नाम एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम का भी अंदर लेयर स्टेटम फंक्शनलिस, जहां पर बेटा बात करें एम्ब्रियो क्या होता है? इम्प्लांट होता है। क्या होता है? इम्प्लांट। अगर वही लेयर झड़ गई गुड़े तो फिर इसका मतलब इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो जैसे ही उस एंडोमेट्रियम उस पूरे स्टेटम फंक्शंस को बनाने के लिए, उसके अंदर सेल डिवीजन करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए आपको दो हार्मोन चाहिए पड़ते हैं। कौन कौन? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। अगर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का बॉडी में लेवल कम हो जाए तो इसका मतलब बेटा बात करें अब उस स्टेटम फंक्शंस को बनाने वाले हार्मोन बॉडी में कम हो गए या फिर उनका निकलना ही बंद हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, तो स्टेटम फंक्शंस को जो ब्लड सप्लाई करने वाली बेटा बात करें आपको क्या पढ़ाई थी इस तरीके से? स्पाइरल आर्टरी। कौन पढ़ाई थी बेटा? स्पाइरल। वो स्पाइरल आर्टरी गुड़े बात कर क्या हो जाती है? उनके अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है और ब्लड की सप्लाई नहीं तो वो क्या हो जाएगी? डिकम्पोज हो जाएगी। अगर वो डिकम्पोज होती है इस कंडीशन को अपन बोलते हैं
इस्कीमिक नेक्रोसिस। क्या बोलते हैं? इस्कीमिक नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू। क्या बोलते हैं? डेथ ऑफ टिश्यू। बात समझ पा रहे? तो सबसे पहले लिखा है जो आपको मेंस्ट्रुअल बात करें पीरियड आया, फर्स्ट इवेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड, फ्लो ऑफ ब्लड, मेंसेस कहलाता है। या इसी को बोल सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ बेटा क्या एंडोमेट्रियम मतलब स्टेट फंक्शंस। अगर ये झड़ रही है तो उसको अपन मेंस्ट्रुअल पीरियड बोलते हैं। लेकिन फिर मुझे कारण जानना था कि ये झड़ क्यों रही है, ब्लीडिंग हो क्यों रही, तो पता चला गुड़े बात करें ड्यू टू विड्रॉल सपोर्ट ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। गुड़े बात करें अगर मेरी बॉडी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाए तो उनका फंक्शन कम हो जाएगा। और गुड़े बात करें इसकी वजह से जो आपका स्टेटम फंक्शनलिस है वहां बेटा बात करें ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है और जो स्पाइरेलाइटी वो क्या हो जाती है बेटा बात करें डिकम्पोज हो जाती है। इसका मतलब बुरे बात को पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम का स्टेटम फंक्शंस क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। और डेड हो जाएगा तो वो क्या करने लगेगा? टूट टूट के गिरने लगेगा। बात समझ पा रहे हो? कभी आपने देखा डैंड्रफ कैसे आता है? स्किन की जो पूरे बाहर वाली सेल है जो नॉन लिविंग सेल है, जब उनके पास न्यूट्रिशन नहीं बचता है तो वो मर जाती हैं और मर जाती है तो वो छोटे छोटे से गुड़े बात करें पाउडर की फॉर्म में निकलने लगती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डैंड्रफ। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? डैंड्रफ बोलते हैं। ठीक है। वैसे ही मानो जैसे प्लांट के अंदर गुड़े बात करें कोई अगर पत्ती है ग्रीन से अगर येलो हो जाए इसका मतलब उसका क्लोरोफिल मर गया। क्लोरोफिल अगर मर गया तो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस। क्या बोलते हैं? क्लोरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कंडीशन की बात करें बेसिक कंडीशन है कि अगर कोई चीज मर जाती है तो वो झड़ने लगती है। इस कंडीशन को हमने बोला है इस्कीमिक नेक्रोसिस ऑफ स्पाइरलाइटी ऑफ स्टेटम फंक्शनलिस। तो बुरे बात कर जो क्या प्रमोट करेगा? मेंसेस। क्या होगा? अगर स्टेटम फंक्शनलिस को आने वाला ब्लड रुक जाए, स्टेटम फंक्शनलिस की गुड़े बात मतलब एंडोमेट्रियम की सेल की डेथ हो जाए तो फिर वो बेटा बात में झड़ने लगती हैं और उनका गिरना मतलब बेटा बात में ब्लड का बाहर आना कहलाता है मेंसेस। अगर मुझे मेंसेस हो चुका है 5 दिन का तो उसके बाद बेटा बात करें 6, 7, 8 दिन तक जो मेरे एंडोमेट्रियम में स्टेटम वेसल्स में घाव बनते हैं वो भरते हैं, रिपेयर होते हैं। तो अपन ने कहा बेटा बात करें जो रिमेनिंग 3 डेज का 6 टू बेटा बात करें 8 डेज का जो टाइम पीरियड कहलाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? हीलिंग एंड रिपेयरिंग फेज। क्या कहलाता है? हीलिंग एंड रिपेयरिंग। 9th डे से गुड़े बात करें अपन देखें तो 20 डे तक जो हमारे मेंस्ट्रुअल गुड़े बात करें साइकिल का सेकंड फेज स्टार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं बेटा बात करें क्या? प्रोलिफरेटिव फेज। क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज का मतलब है फिर से स्टेटम गुड़े बात का फंक्शनलिस बनने लगेगा। किससे बनने लगेगा? स्टेटम बेसिलिस से। तो स्टेटम बेसिलिस की सेल डिवीजन करेंगी और क्या बनने लगेगा उनके अंदर? स्टेटम फंक्शनलिस। तो बेटा बात करें इसको अपन ने बोला प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेटिव का मतलब है नई सेल का बनना पुरानी सेल से। ठीक है। सेल डिवीजन। इसलिए गुड़े बात करें इसको अपन ने बोला प्रोलिफरेटिव फेज। दूसरा आपने कहा फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज गुड़े बात करें यूट्रस के रिस्पेक्ट में नहीं कहा, ये कहा बेटा ओवरी के रिस्पेक्ट में। क्योंकि जिस समय यूट्रस बनने लगा है, यूट्रस क्यों बनने लगा है? क्योंकि ओवरी से इन्फॉर्मेशन आई कि अंडा निकलने वाला है। प्राइमरी फॉलिकल किसमें बदल चुकी? प्राइमरी में। प्राइमरी फॉलिकल किसमें बदल चुकी? सेकेंडरी में। सेकेंडरी फॉलिकल किसमें बदल चुकी? टर्सरी में। और टर्सरी से क्या बनने वाला है? ग्राफियन। और ग्राफियन से क्या निकलेगा? ओवम। तो अगर ओवम निकल आया और स्पर्म उसको मिलेगा, फर्टिलाइजेशन हो गया और तुमने बेटा बात करा अभी यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम को बनाया नहीं तो इम्प्लांट कहाँ करोगे? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इधर गुड़े बात करें हम तैयारी किसकी स्टार्ट करते हैं? देखो दूल्हा कहाँ से निकलता है? दूल्हे के घर से। लेकिन तैयारी किस घर में स्टार्ट होती है? दुल्हन के घर में, क्योंकि आने वाला तो यहाँ है ना। क्योंकि अगर तुमने तैयार नहीं की वो आ गया फिर क्या करोगे? पता दुल्हन कहाँ गई? दुल्हन तो गुड़े बात करे पता छुपा छुपाई खेलने बाहर निकल गई। ठीक है। कब आएगी? 5 दिन बाद। दूल्हा क्या करेगा बेचारा? तो कंडीशन ऐसी है कि गुड़े बात करें ओवम आने वाला है ओवरी से, पर ओवम को फर्टिलाइजेशन के बाद टिकना कहां पर है? एम कहां पे टिकना है? जल्दी बोलो। ओवम आने वाला है ओवरी से और उसको जुड़ना कहां है? यूट्रस पर। तो तैयारी कहां करनी है? यूट्रस पर। तो गुड़े बात करें यूट्रस में इस समय तैयारी हो रही होती है और उसी समय गुड़े बात करें उधर ओवरी के अंदर फॉलिकल बन रही होती है। प्राइमरी से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी। इस चीज को कहा है अपने फॉलिकुलर फेज। क्या कहा है? फॉलिकुलर फेज। और फॉलिकुलर फेज किसके रिस्पेक्ट में कहा है? ओवरी के रिस्पेक्ट में। और उसको अपन किससे कंपेयर कर रहे हैं? यूटेरस से। ठीक है। इस कंडीशन इस फेज को गुड़े कौन रेगुलेट करता है? ईस्ट्रोजन। तो अपन लिखा है रेगुलेटेड बाय ईस्ट्रोजन हार्मोन। सबसे पहले गुड़े बात करें एंडोमेट्रियम में स्टेटम फंक्शनलिस का फॉर्मेशन कौन करता है बेटा? ईस्ट्रोजन हार्मोन। जो कि किससे निकलता है? ओवरी में टर्सरी फॉलिकल के बेटा बात कर थीका इंटरना। याद आ रहा है कुछ? थीका इंटरना से ये बनाऊंगा मैं ओवरी तो भी आपको पूरा दिखाऊंगा। ठीक है। यहां पर क्या होता है बेटा बात? ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? इंड्यूस्ड सेल डिवीजन इन स्टेटम गुड़े बात करें फंक्शनलिस। और इससे गुड़े अगर स्टेटम फंक्शनलिस बनने लगा तो स्टेटम बेसिलिस तो पहले से ही है, स्टेटम फंक्शनलिस और बनने लगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ेगी। मैंने आपसे कहा था ये गुड़े बात करें क्या है? पेरीमेट्रियम। ये इतना मोटा लेयर किसका था? मायोमेट्रियम। और ये गुड़े 3 लेयर अपन देखा, पेरीमेट्रियम,
मायोमेट्रियम लास्ट का था एंडोमेट्रियम, लेकिन एंडोमेट्रियम बेटे एक लेयर तो झड़ ही चुका था ना। कौन सा झड़ चुका था? स्ट्रेटम फंक्शनलिस। पर बचा कौन सा था? केवल स्ट्रेटम बेसिलिस। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला लेयर बचा था बुढ़े बात में, लेकिन ये लेयर झड़ चुका था, तो ये फिर से बनने लगा। और ये जितना बनता जाएगा उतना बेटा बात का आपका एंडोमेट्रियम क्या होता जाएगा? मोटा होता जाएगा। जितना ये ग्रो करेगा उतने ही ज्यादा अच्छे चांस से बेटा बात करें 9 महीने तक प्रेगनेंसी मेंटेन रहने की। कुछ लोगों में बार बार मिसकरेज होता है, बच्चा बार बार गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि बच्चा जैसे डेवलप होता है और इधर बेटा बात एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट अगर हुआ नहीं तो इसका मतलब वजन वो सह नहीं पाएगा। जैसे इस दीवार पे मैं बुढ़े बात करें पता 20 किलो वजन टांगू, सह लेगी। 200 किलो सह लेगी। लेकिन बुढ़े बात को तुम 20,000 क्विंटल टांग दो, गिर जाएगी दीवार भाई, उतनी दम ही नहीं उसमें। बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब बेटा बात का इम्प्लांटेशन करना है और आपको पता है जब बच्चा बाहर आता है तो लगभग बेटा बात क्या वो 3-3.5 किलो का बच्चा होता है, एक डेवलप एम्ब्रियो। तो पूरे उतना वजन माँ की यूट्रस को टॉलरेट करना है, तो उतना मोटा थिक लेयर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? इससे बेटा बात किसकी मुझे लगातार ग्रोथ करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में इसका झरना केवल स्टेट फंक्शंस के झरना कहलाता है मेंसेस। इसको कौन बनाता है? पीछे सिस्टम बेसिलस की सेल। लेकिन स्टार्ट दीदी कौन करवाता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन। जैसे ये बनने लगता है वैसे इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज। क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज का मतलब नई नई सेल का बनना, पुरानी सेल में डिवीजन के बाद। तो इससे ये फिर से बनने लगेगा। समझ पा रहे हो? तो बुढ़े बात का लगभग 20 दिन तक इसको रेगुलेट करता है, ग्रोथ कौन करवाता है इसकी? प्रोलिफरेटिव फेज की ईस्ट्रोजन हार्मोन। उसके बाद बुढ़े बात करें अपन ने क्या बोला बेटा? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये गुड़े बात करें 12, ये 13 और 14। जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई वो फर्स्ट डे था मेरा, और आज गुड़े 14 डेज है। तो 14 डेज पे गुड़े बात करें क्या होता है? एक साथ गुड़े बात करें अचानक एलएच और एफएस हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि ओवरी में डेवलप हो चुका है। बुढ़िया बात करें क्या? टर्सरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल का मतलब है मैच्योर टर्सरी फॉलिकल। अगर ग्राफियन फॉलिकल बेटा बन चुका तो इसका मतलब ओवम निकलेगा। क्या निकलेगा? ओवम। और एंटीरियर पिट्यूटरी से आने वाला एलएच हार्मोन जो है, एलएच हार्मोन, वो काम किस पे करेगा बेटा बात करें? किस पे काम करेगा? ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल से क्या करवा देगा बुढ़े बात? ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करवाएगा और उससे क्या? ओवम निकलवा देगा। तो ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का निकलना कहलाता है ओव्यूलेशन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिन ओव्यूलेशन होता है? 14 डे। ओव्यूलेशन कौन करवाता है? एलएच हार्मोन। ओव्यूलेशन कहां पे होता है? ओवरी में। एलएच हार्मोन कहां से आया? एंटीरियर पिट्यूटरी से आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ओव्यूलेशन भी कहलाता है। समझ पा रहे हो? पर ओव्यूलेशन होता किसके फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। ये अभी ओवम नहीं है, अभी ये एक्सेल नहीं है। ये कौन है बेटा बात कर? सेकेंडरी oocyte है। कौन है बेटा बताओ? सेकेंडरी oocyte है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो बेटा बात का 14 डे हो चुका है। ग्राफियन फॉलिकल बेटा बात का उधर ओवरी में रप्चर हो चुकी है, तो अब उसको ग्राफिक फॉलिकल नहीं बोला जाएगा, अब बोला जाएगा कॉर्पस हीमोरेजिकम। और क्योंकि ब्लड भरा है, जैसे वो ब्लड गुड़े बात करें सूखता है, अब वो येलो कलर की बॉडी में बदल जाती है, उसको अपन बोलते हैं बेटा बात करें कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? तो कॉर्पस ल्यूटियम को पूरे 10 दिन तक लगभग कौन मेंटेन करता है? एलएच हार्मोन। इसलिए इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्यों? क्योंकि अभी ये पूरे ओवम निकला है, फिर आज बेटा बात कर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर धीरे धीरे मोरूला, ब्लास्टूला, गेस्टुला बनेगा। इसके लिए मैंने कहा था कि अगर एक सेल बनी, स्पर्म ओवम अगर फ्यूज हो गए तो क्या बनेगा बेटा? जाइगोट। स्पर्म और अगर बेटा बात करें एन ओवम फ्यूज हुए, हैप्लॉइड होते गैमीट, तो क्या बनेगी? पहली सेल 2n जाइगोट। अब इस जाइगोट में बेटा बात करें अगर आपको डिवीजन करना है तो लगभग कितना समय लगेगा? 24 आवर लगेगा कि नहीं लगेगा बोलो? जिसको अपन ने बोला था बेटा क्या? सेल डिवीजन टाइम। तो ह्यूमन के अंदर सेल डिवीजन में कितना समय लगता है? 24। फिर बुरे बात की एक सेल से, याद है आपको अपन ने बोला था 8 से लेके 16 सेल बनानी है। कितनी बनानी बेटा? 8 टू बुरे बात में 16 सेल। तो इनको अपन ने नाम क्या दिया था बेटा बात का? मोरुला स्टेज। क्या बोला था? मोरुला। तो मोरुला दीदी बात कर बनने में क्या एक दिन में बन जाएगा? नहीं, एक से पहले 2 दिन बनेगी, एक दिन में। एक सेल से 2 दिन, 2 सेल बनेगी एक दिन में, फिर 2 से 4 बनेगी दूसरे दिन में, 4 से 8 बनेगी तीसरे दिन में, 8 से 16 बनेगी चौथे दिन में। बुरे बात करें अभी तो मोरुला बना। फिर गुड़े बात के 8 से 16 बनेगी चौथे दिन में, 16 से 32 बनेगी 5वें दिन में, 32 से गुड़े बात के 64 बनेगी 6वें दिन में। ऐसे गुड़े बात के फिर आएगा ब्लास्टुला। फिर ब्लास्टुला की जो सेल है वो एक कोने में अरेंज हो जाती है, याद है? फिर बना था ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोला था? और ब्लास्टोसिस्ट जाके कंडीशन में वो क्या होता है? गुड़े आपके यूट्रस से चिपकता है, मतलब क्या करता है? गुड़े बात करें जोड़ता है प्लेसेंटा के द्वारा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब 2 दिन का समय चाहिए जाइगोट बनने के बाद की, कम से कम 8 से 10 दिन। 8 दिन का तो कम से कम चाहिए अपन को। तो 8 दिन तक गुड़े बात करें, जिसका मतलब अभी एम्ब्रियो सिर्फ डेवलप कर रहा है।